हेलो स्टूडेंट, स्वागत आपका। मैं देश दीपक सिंह। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 3 पर, जिसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करिए। अब इसके लिए आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अभाज्य गुणनखंड जब प्राप्त हो जाता है तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम कॉमन प्राइम फैक्टर निकालते हैं। कॉमन प्राइम फैक्टर का जो मिनिमम एक्सपोनेंट होता है उस मिनिमम एक्सपोनेंट वाली संख्याओं का आपस में गुणा कर देते हैं। इस प्रकार से हमको एचसीएफ प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम जितनी भी अभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई हैं उन अभाज्य संख्याओं के मैक्सिमम एक्सपोनेंट का आपस में गुणा कर देते हैं, और जब इस प्रकार से आपस में गुणा कर देते हैं तो हमको एलसीएम प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, इसके सॉल्यूशन के संबंध में यहाँ पर संख्या दी गई है 12 बराबर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3, और यह बराबर हो गया 2 के घाते 2 गुणे 3। फिर देखिए, इसी प्रकार से अगली संख्या दी गई है 15 बराबर हो गया 3 गुणे 5, यह बराबर हो गया 3 गुणे 5। इसी प्रकार से 21 दिया गया है, तो 21 इज इक्वल टू हो गया 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 7। अब ये आपने सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिए या प्राइम फैक्टर आपने प्राप्त कर लिया। जब प्राइम फैक्टर आपने प्राप्त कर लिया तो अब एचसीएफ ज्ञात करने के लिए एचसीएफ बराबर क्या होता है, यहां पर उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घात का गुणनफल। तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घात का गुणनफल है। अब यहां पर देखिए, कॉमन फैक्टर हमको क्या मिल रहा है, सब में जो कॉमन फैक्टर मिल रहा है वो केवल और केवल 3 मिल रहा है। तो यहां पर कॉमन फैक्टर हमको केवल 3 मिल रहा है, इसलिए HCF इज इक्वल टू हो गया 3। ये इक्वेशन आपने 1 लिख दिया। इसी प्रकार से जब आपको LCM ज्ञात करना है तो यहां पर अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के अधिकतम घात की संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए ये काम करना है। अब यहां पर देखिए, हमको क्या क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अब 2 की अधिकतम घात क्या है, 2 की अधिकतम घात 2 है, गुणे फिर अगला जो गुणनखंड हमको मिल रहा है वह 3 के रूप में प्राप्त हो रहा है, और 3 की अधिकतम घात 1 है। फिर इसी प्रकार से 5 संख्या मिल रही है और 5 की अधिकतम घात क्या है, 1 है। इसी प्रकार से 7 मिल रही है और 7 की अधिकतम घात 1 है। तो इस प्रकार से ये हो गया 2 का स्क्वायर, यह 4 हो गया, 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, यह बराबर हो गया 4 3 12 25 60 और गुणे 7 7 6 42, ये हो गया 420। इसलिए LCM इज इक्वल टू हो गया 420। तो समीकरण 1 में आपने एचसीएफ निकाल लिया, समीकरण 2 में आपने एलसीएम निकाल लिया। हैव ए नाइस डे।